Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter number 9 part 5. आज हम लोग जो है एसएस के 9 चैप्टर के पार्ट 5 जो है लास्ट आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके साथ साथ जो इक्वेटर किसे कहते हैं इसके बारे में, और डे नाइट कैसे होते हैं उसके बारे में जाना था। रेवोल्यूशन और रोटेशन, रेवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, जिसमें से डे नाइट और जो है सीज़न चेंजेस होते हैं। तो आज जो है हम लोग इसके लास्ट जो है वो चैप्टर वो जो है उसके बारे में, लास्ट पार्ट के बारे में जानेंगे कि इसमें लास्ट में और क्या बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है डे नाइट का, तो इसको मैं समझा रही हूँ आपको, गौर से समझना। फ्रॉम लाइट इट एवरी 24 आवर्स बिकॉज इट इज़ एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग एज द अर्थ ऑफ द truffled on its exist find and difference in the length of the day and night। जब हमारे इंडिया में दिन होता है तो बाहर के देशों में रात, क्योंकि उसका जो शैडो होता है, कभी भी देखना हम लोग खड़े रहे तो हमारे पीछे का हिस्सा अंधेरा में होता है, वैसे ही डे नाइट में भी ऐसा ही होता है। जब सूरज आगे रहता है और उसके पीछे परछाई होती है तो उसके जो दूसरी तरफ होता है वो अंधेरा होता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर के साथ बहुत ही अच्छे से 90 डिग्री जो है बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। ये जो पिक्चर है इसके साथ मुझे आपको एक्टिविटी में करके बताना है, ड्रॉ करके डे नाइट का। अब देखो, सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून। जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को गिरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर को, और सूरज की रोशनी 22 दिसंबर को इसमें गिरता है। पहले 21 जून को, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ध्यान रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 22 दिसंबर। व्हेन द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली एंड इन द एडजेसेंट एरियाज, जो सूरज की रोशनी होते हैं वो डायरेक्टली उसके आसपास के एरिया में आते हैं। द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। इसकी वजह से क्या होता है, दिन लंबे और रात छोटे हो जाते हैं। Where the sun rays fall diagonally, the days shorter and night are long। अगर हम इसका विपरीत देखें 22 सेकेंड होते हैं जो दिन होते हैं, अभी जो है दिन छोटा और रात बड़ा होगा। जैसे ही 22 दिसंबर आएगा तब दिन बड़ा और रात छोटे होने लगेंगे, मतलब विंटर के टाइम। While days and nights are of the same length of 21 मार्च and 27, और एक ही समय होता है 20 मार्च और 23 सितंबर को। इसका समय जो होता है एक ही टाइम जो होता है ये दोनों डेट को, तो उसका लेंथ एक ही जैसा होता है। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, लॉन्ग शॉर्ट डे नाइट नॉर्थन हेमिस्फीयर में बताया गया है। तो ये जो पिक्चर है ये भी आपको मुझे ड्रॉ करके बताना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे season। As the earth tilt on its axis one by one, northern hemisphere and southern hemisphere come the front of sun। जब अपने वे पे पृथ्वी घूमते हैं तब नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर जैसे ही सूरज के सामने आते हैं, द रेज ऑफ सन फॉल स्ट्रेट ऑन नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ इक्वेटर। जो सूरज की रोशनी होता है वो नॉर्थ और साउथ इक्वेटर पे सीधा गिरते हैं। दस देम एंड डिफरेंस डे और नाइट, इसलिए जो होता है दिन रात होते हैं। इन द एरियाज वेयर सनशाइन फॉर द लॉन्गर टाइम, और जो इसका सनशाइन होता है बहुत देर तक रहता है। दे एक्सपीरियंस समर whereas the areas the sunshine is for shorter than experience winter। इसकी वजह से होता है, जो एक्सपीरियंस में पता चलता है कि गर्मी के टाइम जो होते हैं वो समर होते हैं और उसके बाद जो होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं तो वो विंटर होते हैं। सीजन डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, और जो ये मौसम की परिवर्तन है
इसकी वजह से हमारे ज़िंदगी में भी चेंजेस आते हैं। जैसा जैसा सीज़न होता है हम कपड़े भी वैसे ही पहनते हैं ना। अब जो यहाँ पे एक्टिविटी दिया है ये आपको नहीं करना है, ये इसके पहले दो एक्टिविटी वो आपको करना है ड्राइंग वाला। उत्तरायण, द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन बिगिन टू फॉल टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। जो सूरज की रोशनी होती है वो एकदम सामने से जब इक्वेटर पे आते हैं, जब नॉर्थन सॉलिस्टिस होते हैं वो 22 दिसंबर को जो होते हैं, सन एंटर मेकर राशि 14 जनवरी, सो इट इज़ कॉल्ड मकर संक्रांति। मकर राशि में जब 24 जनवरी को सन आते हैं तो उसको मकर संक्रांति करते हैं, सूरज जब इसमें प्रवेश करते हैं। दक्षिणायन, फ्रॉम 22 जून द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन शिफ्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक कैंसर पे 22 जून को सूरज जो शिफ्ट होते हैं तो भी इसको कहते हैं दक्षिणायन। इक्वेटर, सन एंड इक्वेटर इंटरेस्ट ईच अदर ट्वाइस इन ए ईयर। ये दोनों जो है इंटरेस्ट रहते हैं इन एक दूसरे के साथ एक साल में। दिस इंटरेक्शंस इज कॉल्ड इक्विस, इसको जो है इक्विनॉक्स कहते हैं। ड्यूरिंग इक्विनॉक्स सन मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थन हेमिस्फीयर, इस दौरान जो है सूरज जो होता है वो उत्तर हेमिस्फीयर में जाते हैं 22 मार्च को। इसका जो लेंथ होता है दिन का ये ज़्यादा बढ़ जाता है और रात जो होता है वो छोटा हो जाता है। 21 जून को जो लॉन्गेस्ट जो ज़्यादा दिन बड़ा होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन एक्सपीरियंस इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो होता है रात छोटे होते हैं। एज द सन मूव्स टुवर्ड साउथर्न हेमिस्फीयर, जब सूरज दक्षिण हेमिस्फीयर में आता है 24 सितंबर को, तब उसका दिन में जो होता है दिन छोटा हो जाता है और दिन बड़े हो जाते हैं और रात छोटे हो जाते हैं। तो 22 दिसंबर को ये होता है। डेज आर लॉन्गेस्ट एंड नाइट्स आर शॉर्टेस्ट, दिन बड़े और रात छोटे। हम लोग नहीं बोलते 25 तारीख तक जो होता है बहुत बड़ा दिन हो जाता है। ये साउथर्न हेमिस्फीयर में ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये बरस के दौरान 21 मार्च और 23 सितंबर जो होता है सनडेज फॉल स्ट्रेट ऑन इक्वेटर, जब सूरज की रोशनी एकदम सीधा इक्वेटर में आते हैं तब ये दिन और रात एक ही दिन समान हो जाते हैं। इसको हम लोग इक्विनॉक्सेस कहते हैं। लीप ईयर क्यों होता है? लीप ईयर जो 4 बरस में एक बार होता है, जैसे 28 डेज होते हैं फरवरी में तो 29 होता है, पूरे साल 360 डेज होता है तो 66 डेज होता है। सिंस 1 ईयर ऑफ द अर्थ 365 डेज, एक साल में 365 दिन होते हैं तो और 6 आवर्स होते हैं। बट इन डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट 1/4 ऑफ द डे, लेकिन इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो वी काउंट ईयर हैविंग 365, इसलिए हम लोग 365 अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली कि हाँ 365 डेज है। इन ऑर्डर टू compensate remaining 6 hours and added to the month of February every 4 years। 6 आवर्स को अगर हम लोग ऐड करें 4 साल तक हर साल के हिसाब से तो 29 डेज हो जाते फरवरी में। 28 डेज वुड कॉल दैट यू लीप ईयर। 29 डेज जब हो जाते तब उसको लीप ईयर कहते हैं। अब इक्विनॉक्स वी हाईलाइट फ्रॉम एंड मून, हम लोग को जो है सन और मून से हमको जो लाइट मिलते हैं। सन इज सेल्फ इम्यूलेटेड एंड शाइन ब्राइटली, उसके खुद के लाइट है और वो खुद उज्ज्वल है। वाइल द मून इज, जो चांद की रोशनी होती है वो थोड़ा अलग होती है और उसका जो है उज्ज्वलता इतनी नहीं होती है, तो इसको जो है वो सूरज की रोशनी से ही रोशन होते हैं। शक्कर जो होता है इक्वेंसेस, मून इज चूज अर्थ एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, पृथ्वी को जब
चांद प्रदक्षिण करते हैं, समटाइम्स वाइल रिवॉल्टिंग इट कम बिटवीन सन एंड अर्थ, दोनों के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में जब ये आ जाते हैं, दिस टाइम द शैडो ऑफ द मून कॉन्स्टेंट, इस समय जो उसमें शैडो मतलब छाँव आ जाता है, उसमें सन इज़ नॉट विजिबल, तब सूरज जो है वो दिखते नहीं हैं, इसको जो है अमावस कहते हैं, सोलर एलिप्सिस मतलब अमावस। एज द मून इज़ वेरी स्मॉल कमेंडेड सन इज़ नॉट कवर्ड होल सन, और जो है वो पूरा जो होता है उसको कवर नहीं कर पाता है, तो थोड़ा जो दिखते ही है सन, द सोलर एम्प्लस नॉट बी सेंट बाई द वर्ल्ड टुगेदर, सोलर एपिक्स कॉन्सर्न मून नो मून डे ऑन द ब्राइट्स इवेंट डज नॉट प्लेस एवरी नो मून डे, इसलिए जो होता है वो हर जगह पे एक जैसे नहीं दिखते। ल्यूनर फेलर्स, जब मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, इसको जो है सूरज से ही रोशनी मिलती है। दस इफ द सन रेज गोइंग टूवर्ड्स मून आर ऑब्स्ट्रक्ट बाय द अर्थ, जब ये अपने वे पे जलते हैं और उसके जो सनरेज आते हैं पृथ्वी से, दैट द पार्ट्स ऑफ मून रिमाइनिंग डार्क, जो चांद हो जाते एकदम डार्क हो जाते, इट मस्टल्स एंड मच इज अर्थ शैडो फॉल्स मून, और जो होता है चांद में जब होता है वो और शैडो गिर जाते, दिस पार्ट इज विजिबल इज विच इज कॉल्ड लूनर एपिक्स, इसको लूनर एपिक्स कहते हैं। सच इवेंट्स ऑन कॉल्ड फुल मून लाइट, और पूरा जो होता है इसलिए मून लाइट जो होते हैं फुल चारों तरफ फैलते हैं, इवेंट्स टू दिस एवरी फुल मून लाइट, इसलिए इसको मून लाइट डे भी कहते हैं, मतलब पूनम। पहले हम लोग अमावस पढ़े और पूनम, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको मुझे करने बताने हैं। ल्यूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स एंड लीप ईयर, इक्विनॉक्स, दक्षिणायन, उत्तरायण, सीजन, ये 2 टाइम शॉर्ट नोट्स मुझे आपको बताना है आप लोगों को मुझे करके, और उसके साथ साथ इसके 20 हार्ड वर्ड्स और जो दो ड्राइंग एक्टिविटी है वो भी आपको मुझे करके बताना है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।